ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए तो आज जो सत्संग है बहुत देर हो गई है शुरू करने में। देर इसलिए हो गई है क्योंकि कल है दिवाली और आज है बाज़ार का, थोड़ा सा शाम के बाज़ार का रहता है ना, खोई, मुड़की, खील, खिलौने, फूल, पत्ते, मिठाई, दिए, तो वो सब सामान की जो ख़रीदारी रहती है वो है। एक बहुत अच्छा संदेश भी है इस बात से। एक बार बहुत पहले की बात है, जब हम साधना में जब थोड़ा सा समर्पण के विषय में थोड़ा सा बोलने लग गए कि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए और बाकी की जो आराधनाएं हैं, साधनाएं हैं, वो नहीं करके गुरु के बताए मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को समझने में कन्फ्यूजन भी हुई, लेकिन मुझे कभी कन्फ्यूजन नहीं रही। मुझे 2019 के बाद से आज तक मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि क्या चीज़ है, कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर कैसे नहीं पड़ता है। तो लोग कहते थे कि अगर हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हम बाकी के त्यौहार नहीं मनाएंगे, गणेश पूजा है, अभी कल लक्ष्मी गणेश पूजा है, उसके बाद बहुत सारी पूजाएं होती है, तो हम ये त्यौहार ही नहीं मनाएंगे, बाहर की पूजाएं ही नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में रहेगा ही क्या। तो देखो, हम भी कितना सामान लेके आए हैं, ये सब फूल, जो भी दिवाली का मतलब खील मूड़ी जो भी कुछ रहता है, वो सारा सामान जो है वो लेके आए हैं। और कल पूजा होगी घर में, लेकिन पूजा कैसे होगी? पूजा होगी कि गुरुदेव भगवान की तस्वीर है, गुरु माता की तस्वीर है, श्रीमद् भागवत है ना, और जो दीपक जलता है वो भगवान श्री गुरुदेव को दीपक लगेगा, जो रोज़ ही लगता है। धूना होगा या थोड़ा सा लकड़ी वगैरह जो होती है, बेल की लकड़ी का जो थोड़ा अभी जो चल रहा है हमारे घर में, वो धूना वगैरह वही होगा। मिठाई है, पड़ोसियों को वही मिठाई दे देंगे। और जो भी बनता है घर में, खीर बन गई, कचौड़ी बन गई, वो सब बन गया, वही सब गुरुजी को भोग लग जाएगा। 2-4 पटाखे चल गए और मोमबत्ती, वो छोटी चिनमिन लाइट, वो सब लगा दी, घर को ठीक कर लिया, साफ़ कर लिया, इधर उधर दरवाजे पे तोरण वगैरह लगाया और दिए लगे, अच्छे कपड़े पहने, नहाए धोए, साफ़ सुथरे रहे। गुरुजी का नाम चल रहा है, मद्भागवत का अध्ययन हो रहा है शाम को, रोज़ सुबह शाम ध्यान होता है, शाम को ध्यान हो गया, सुबह को हो गया, गुरुजी को नमस्कार हो गया। तो और इसके अलावा क्या है? क्या सिर्फ लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो बिठाने से या उनकी मूर्ति को लाके पूजा करने से क्या दिवाली होती है? ऐसा नहीं है। दिवाली आप मना सकते हो गुरुजी को लेके, गुरु भगवान है आपके, राम है आपके, तो उनको लेके आप दिवाली मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आरती होगी, गुरुजी की आरती होगी, फिर आपको किसी और की आरती चलानी है घर में, लक्ष्मी जी की आरती चलानी है, लक्ष्मी जी की चला लो, गणेश जी की चलानी है, गणेश जी की चला लो, कीर्तन कर लो, हरि के नाम का कीर्तन कर लो, सत्संग कर लो, लोगों को बुला के कि आइए हमारे घर में, हम आपको आत्मदर्शन की जानकारी देंगे। तो और क्या चाहिए? यही सब है। तो बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया है, पहले से ज़्यादा अच्छा है, पहले से ज़्यादा अच्छा है, बहुत आनंद है। तो कोई नीरसता नहीं आती जीवन में और बहुत अच्छा है। तो समझना चाहिए कि साधना हमें बाहर से किसी भी प्रकार से रोकती नहीं है कुछ भी एंजॉय करने से। बस इतना ही साधना में ध्यान रखना पड़ता है कि व्यक्ति को एक गुरु के बताए पथ पर चलना चाहिए और सारी उपेक्षाएं, सारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं उस गुरु के शरण में रखनी चाहिए, गुरु से मांगना चाहिए जो कुछ भी मांगना चाहिए। अलग देवी देवताओं की उपासना करना या फिर उनके प्रति हम किसी भाव के लिए, किसी शक्ति के लिए, किसी सिद्धि के लिए किसी देव की पूजा करें, वो साधना में नहीं चलता है। बस इतना ही है। ठीक है, तो आप सारे त्यौहार मना सकते हैं और आप अपने गुरु की ही पूजा कीजिए, क्योंकि गुरु में ही सारे विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश, लक्ष्मी जी जितने भी हैं सब गुरु में समाये। गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है।
लेकिन कुछ लोग गलती ये करते हैं कि गुरु में हनुमान जी को देख के पूजा करेंगे। भाव हनुमान जी के प्रति है आपका, भाव आपका किसी और देवता के प्रति है, और आप गुरु जी में उस देवता को देखेंगे तो देवता का एक तरह से उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो उसकी पद प्रतिष्ठा है, उसको ठेस लगती है कि मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं भज रहा, गुरु में देख के क्यों भज रहा। तो गुरु की पूजा का मतलब होता है कि हमें बाकी अन्य पूजाओं को करना नहीं पड़ता। तो इस भाव से गुरु में सब कुछ समाया हुआ है, मतलब गुरु से सब चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है जो अन्य देव देवों की भक्ति से हो सकती है। लेकिन किसी देव के प्रति श्रद्धा रख के उस देव को अपने गुरुदेव में देख के पूजा करनी, ये फॉल्ट है, ये मुश्किल है, ये खराबी है। और ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत की बात में जब हम शनिदेव की पूजा करते थे, गुरुदेव, तो शनिदेव के चेहरे को हमने गुरुदेव के चेहरे में देख के नमस्कार किया था कि आप ही हमारे शनिदेव हो, ऐसा बोल के। तब शनिदेव ने एक्सेप्ट नहीं की वो चीज़। शनिदेव कहते इस तरह से नहीं, मेरी आराधना करनी है तो मुझे देखो, मेरे रूप को देखो। तुम्हें अपने गुरु की तपस्या करनी है तो उसी की करो, एक पथ चुन लो, या मेरी तरफ या गुरु की तरफ, तुम्हें कौन सा चाहिए। तो हमने गुरु का पथ चुना। ये बड़ी साफ बात मैं बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल साक्षात्कार वाली बात है ये। तो शनिदेव गुस्सा नहीं हुए, शनिदेव से आज्ञा ली कि प्रभु हम उधर जाना चाहते हैं, आप आज्ञा दे दो। तो शनिदेव कहते हैं हाँ, जिधर जाना आज्ञा लेके जाओ, ठीक है। बीच में हमने शनिदेव की पूजा की, लेकिन आज्ञा नहीं ली थी शनिदेव से, ऐसी साधना छोड़ दी शनिदेव की। तो हमें थोड़ा भुगतना पड़ा उस चीज़ के लिए। उनके आशीर्वाद से कुछ प्राप्त हुआ, फिर हमने उनकी साधना छोड़ी तो फिर सब नष्ट भी हो गया। तो उनसे नमस्कार करके आए कि इनकी दिशा में जाना चाहते हैं। तो आज अगर शनिदेव की मूर्ति होती है, कोई मंदिर होता है, तो वहाँ शनिदेव को नमस्कार करते हैं, शनिदेव जय हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ना नमस्कार करें। उनकी अपनी पद प्रतिष्ठा है, वो देव है, तो उनको खड़े होकर नमस्कार कर देते हैं। काली माता की कोई मूर्ति रहती है तो नमस्कार कर देते हैं, माता जी जय हो। दुर्गा माता की रहती है, किसी की रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मनाओ त्यौहार मस्त, कोई नहीं, गुरु जी का भी बाधा नहीं देते, बस मंत्र जपो गुरु जी का भैया। चलो, आज बहुत लेट भी हो गए हैं, 10:30। मैंने जैसे बताया कि बाज़ार के कारण, थोड़ा सा दिवाली महोत्सव के कारण है, तो इसीलिए देर होगी, बहुत ज़्यादा देर होगी। संजीव शर्मा कह रहे हैं अपने गुरु को डिफेंड कैसे करें, नहीं करना चाहिए। गुरु को बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहिए गुरु को। नहीं, एकदम नहीं। हम क्या डिफेंड करेंगे उसको। राम जी की सेना में सुग्रीव जी जो थे, वो कहते हैं ना, जो सेना का जो सेना को जो डायरेक्शन देता है, सेनापति है ना। तो राजा हैं सुग्रीव, तो हनुमान जी भी लड़ रहे हैं। हनुमान जी का नाम विशेष रूप पे, राम जी के सारे काम हनुमान जी कर रहे हैं, देखा ना आपने। हनुमान जी जब सीता माता को ढूंढना है, तो सीता माता को ढूंढ के कौन आया, हनुमान जी ढूंढ के आए। लेकिन हनुमान जी ढूंढ के आए, हनुमान जी को आज्ञा किसने दी, राम जी की तो आज्ञा है, राम जी की कृपा तो है। लेकिन सुग्रीव बोलते हैं कि हनुमान तुम दक्षिण दिशा में जाओ, और फिर बाकियों को बोलते हैं तुम इस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ, डायरेक्शन देते। अब सूर्य है, सूर्य उगा, उठा सूर्य। अब जिसकी आंखें नहीं है, जो अंधा है, उसको दिख नहीं रहा कुछ भी, वो तो दिन का अंधेरा, रात का अंधेरा एक जैसा ही है।
तो उसे समझाएंगे देखो सूर्य उग गया है, वो बोलेगा हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम सूर्य को डिफेंड नहीं कर सकते कि हाँ 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 सूर्य है, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, तुम देखने की कोशिश करो। तुम कोशिश तो करो आँखों से देखने की, उसकी आँखें ही नहीं हैं, उस अंधे की आँखें ही नहीं है कि वो सूर्य को देख सके। वो गर्मी महसूस कर सकता है, लेकिन वो क्या कहेगा, मैं कैसे मान लूँ कि ये सूर्य की ही गर्मी है। हो सकता है तुमने आसपास कहीं लकड़ियाँ जलाई हो जिससे मुझे रात को भी गर्मी महसूस हो रही है, और तुम मुझे उल्लू बना रहे हो कि ये जो गर्मी है ये सूरज की है। मैं नहीं मानता कि सूरज है, गर्मी तो अग्नि से भी मिलती है, ये सूरज की ही गर्मी है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो हम सूर्य को डिफेंड नहीं कर सकते। क्या तर्क देंगे, नहीं भाई सूर्य होता है, आकाश में है, तुम कहीं भी चले जाओ देखो सब जगह तुम्हें धूप गर्मी ही लगेगी। तो बोलेगा सब जगह तुम लाइट लेके चलोगे साथ साथ, मुझे पता कैसे चलेगा। तो अंधे के लिए सूर्य को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी को तो, रामलाल जी स्याग जो हमारे गुरुदेव हैं, इनको तो डिफेंड करने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। छोड़ देना चाहिए एकदम खुला रणभूमि में गुरुदेव को छोड़ देना चाहिए। गुरुदेव हम डिफेंड नहीं कर रहे, आप हमें डिफेंड कीजिए। गुरुदेव को हमें डिफेंड करना है, हमें बचाना है, हम सही हैं ये गुरुदेव को प्रूव करना है दुनिया में। हम गुरुदेव को सही प्रूव नहीं कर सकते। हमारी चेतना वो बदलेंगे जिससे हमारी चेतना का प्रसार होगा, और हमारी बदलती हुई चेतना ही उनका प्रचार है, उनका डिफेंस है। मुझ में बदलाव आएगा तो वो अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। मुझ में बदलाव ही नहीं कोई, तो गुरु को कैसे कोई डिफेंड करेगा। कुछ लोग चिल्लाएंगे, है ऐसे आपको तो मालूम है। तो लोगों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन वो चिल्ला रहे हैं कि हमारा गुरु महान है, जय जयकार है, हमारा गुरु महान है, जय जयकार है। लेकिन वो उनका अपना कोई बदलाव नहीं आता सामने, कोई बदलाव नहीं है, एक छोटा बदलाव नहीं है, एक तिनका भी बदलाव नहीं है। और मेरा गुरु महान है, मेरा गुरु महान है। आप अपने बदलाव से अपने गुरु को डिफेंड कर सकते हो। और अगर बदलाव नहीं आता है तो आपको अध्ययन करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, सीरियसली जपना चाहिए। और जब तक बदलाव नहीं आता तब तक यही कहना चाहिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम इस पथ पर हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास ही आपका डिफेंड है। बस किसी को यकीन दिलाना है ज़रूरी नहीं है। हमारे घर वाले कभी यकीन नहीं करते, कभी कोई नहीं मानता कि तुम किस गुरु के पीछे पड़ गए, तुम्हारा क्या हुआ। ऐसा साधकों को सुनने में मिलता है, और ऐसा वो जानबूझ के सुनवाते भी। घर में घोर निंदा होगी गुरु की, और तुम्हें ऐसा लगेगा मेरे गुरु की निंदा कर रहे, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ, कैसे डिफेंड करूँ। उस समय गुरु जी तुम्हें देख रहे हैं कि मेरी निंदा में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। शांत हो जाना चाहिए। उसको सब मालूम है, उसकी निंदा हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है। जो शिष्य होते हैं उनको गुस्सा लगता है कि मेरे गुरु की निंदा या प्रशंसा हो रही है। गुरु को थोड़ी फर्क पड़ता है। किसी को यकीन दिलाने के लिए डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप नाम जपो, समय लगेगा। पहले 5 वर्षों में तो हमने गुरु जी का प्रचार किया भी नहीं। हमें क्रियाएं होती थी तो हमें यही यकीन था कि हमको कुछ तो हो रहा है, तो हम कहते थे गुरु जी हैं, क्रियाएं होती हैं, तो यही कहते थे बस। और जब बदलाव आने लग गया तो फिर दुनिया अपने आप ही पूछने लगी। अभी हर रोज़ एवरी डे हम YouTube पे करते हैं ना ये प्रोग्राम, एवरी डे मिनिमम 10 लोगों तक तो गुरुजी पहुंचते ही हैं। हमारा बदलाव मिनिमम 10 लोगों तक पहुंचता है रोज़, मिनिमम बोल रहा हूँ।
महीने में 300, 350, 400, 500, 1000 लोगों तक पहुंचता है। कितने लोग जुड़ते हैं कितने नहीं जुड़ते वो इसकी हमको मालूम भी नहीं, हमें मालूम भी नहीं। हम सिर्फ अपना परिवर्तन बताते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, लोग पूछते हैं कैसे होगा, तो हम बता देते हैं ऐसे होगा। और कोई कहता है, और ऐसा भी नहीं कि सभी गुरुजी की प्रशंसा ही करते हैं, कुछ लोग गुरुजी को बुरा भला भी बोलते हैं, हमको फ़ोन करके बोलते हैं। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने हमें परिवर्तन देना है, हमारे परिवर्तन को लोगों ने देखना है। जिसने जुड़ना है उसने जुड़ जाना है, जिसने नहीं जुड़ना है उसने नहीं जुड़ना है। एक बार गुरुजी का प्रोग्राम हुआ था, बहुत तैयारी हुई, बड़े स्तर पर बहुत प्रचार हुआ, लंबा चौड़ा, और बहुत बड़े बड़े लोग आए उसमें, उच्च अधिकारी आए, उनके लिए अलग से फर्स्ट रो में बहुत अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, बहुत बढ़िया। और प्रोग्राम का समय रहा होगा 6:30 बजे ऐसे कुछ। तो गुरुजी आ गए प्रोग्राम करने। अच्छा, गुरु इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम हुआ ना, तो गुरुदेव ने पहले कह दिया, बोला कोई जुड़ेगा नहीं। इस प्रोग्राम में एक भी नहीं जुड़ेगा, एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ेगा। प्रोग्राम हुआ और वो लोग आए, बहुत लोग आए। तो गुरुदेव जी ने दीक्षा की बात नहीं की, कुंडलिनी की बात नहीं की। जैसे कथाएं होती हैं ना, राम जी की कोई कथा है, तो वैसे गुरुदेव बोलने लग गए। अब जो शिष्य हैं जिन्होंने अरेंजमेंट किया था, उन्होंने बुला के लाए सबको, अच्छे बड़े बड़े लोग की, आइए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वो लोग आए तो उन्होंने देखा ये गुरुजी तो राम जी की कोई कथा सुना रहे हैं, ऐसे कुछ है। तो वो खाली हो गया सिस्टम, मतलब चंद लोग बचे होंगे कुछ, बाकी मोटा मोटी लोग चले गए। तो शिष्य गुरुजी को बोल रहे, गुरुजी दीक्षा का प्रोग्राम शुरू कर दो। तो गुरुजी ने आधा समय वैसे ही निकाल दिया, और फिर तो थोड़े बहुत बचे, फिर उसके बाद दीक्षा का प्रोग्राम हुआ होगा। गुरुदेव जानते हैं किसको है। एक और बात हुई थी, एक व्यक्ति हैं, वो जुड़े गुरुदेव से, उन्होंने मुझे खुद ही बताया था फ़ोन पे। उन्होंने कहा जब हमारा दीक्षा का प्रोग्राम हुआ तो बहुत सारी भीड़ आई थी। तो किसी ने पूछा होगा गुरुदेव से, गुरुदेव इस बार तो बड़ी भीड़ आई। तो गुरुदेव ने कहा था एक परिवार जुड़ेगा, बड़े लोग आएंगे लेकिन एक ही परिवार जुड़ेगा बस। और उसने कहा कि उस प्रोग्राम में हम जुड़े, उनका पूरा परिवार जुड़ा गुरुदेव से। नाम भी याद है मुझे उनका, मैं नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन नाम भी याद है मुझे उनका, क्या नाम है, उन्होंने खुद ही बताया मुझे ऐसा। तो गुरुदेव ने अपने आप को कभी डिफेंड नहीं किया। गुरुदेव कहते थे भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, हमारा काम करना है, जुड़ेगा तो जुड़ेगा। तो डिफेंड मत करो, झगड़े होते हैं बहुत, हमने बड़े झगड़े किए शुरू में। हमने, आप जैसे आप पूछ रहे हो ना प्रश्न, तो हमने शुरू में यूट्यूब फेसबुक पे बहुत झगड़े किए हैं, बहुत ज़्यादा शुरुआती टाइम। वो मैसेज आ रहा, फिर हम मैसेज का वेट कर रहे, हार्ट बीट बढ़ रहा, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, एक्साइटमेंट हो जाती थी। मैसेज में किसी ने हमको बुरा बोल दिया, गुरुदेव को बुरा बोल दिया, अंदर अंदर अगल लगी हुई है, वो ब्लड पर प्रभाव पड़ता था। हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, वो कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन ला रहा है, गुरुजी को बहुत बुरा भला बोल रहा है। आप जानते नहीं संजीव शर्मा, हमने क्या समय देखा है गुरुजी के प्रचार में। गुरुजी के प्रचार में मैं आपको घटना बता रहा हूँ। उस समय गूगल मीट पे जुड़ते थे, गूगल मीट की 100 लोग की लिमिट होती थी, तो 100 लोग जुड़ते थे, 2 गूगल मीट चलता था।
और उसके साथ यूट्यूब भी चलता था। 70-80 यूट्यूब पर रहते होंगे उस समय। लगभग 500-700 लोग ऑनलाइन रहते थे उस समय। कोई व्यक्ति था, वो गुरुजी का बहुत बड़ा विरोधी था, बहुत बड़ा विरोधी था। उनका कोई ग्रुप था, वो कितने लोग थे पता नहीं, लेकिन गुरुजी से इतनी नफरत वो लोग करते थे। तो शुरुआत में जब मैंने शुरू किया सत्संग करना, मुझे इतनी बुरी भली बातें उन्होंने बोली हैं, बहुत कुछ बोला है। और एक दिन हद हो गई, सुन रहे हो, एक दिन हद हो गई। हाँ, आप बांग्ला बोलते हैं बीच बीच में, पता अच्छा, मुझे पता नहीं, हो सकता है। बांग्ला मेरी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो एक दिन हद हो गई। किसी सत्संग में गुरु भगवान की हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बता रहे लोगों को अपने परिवर्तन के बारे में। कोई ज़्यादा से ज़्यादा हमें गंदी गंदी गालियाँ दे सकता है ना। तो उस समय गूगल मीट होता था ना, तो सब लोगों का वीडियो चलता था उसमें, और वो फ्री रहता था। ऐसा नहीं कि हम अप्रूव कर रहे कौन आएगा, कौन अलाउ करना है किसको, तो सबको अलाउ रहता था, क्योंकि बहुत लोगों ने ज्वाइन करना होता था। अब किसको अलाउ करेंगे क्लिक कर करके, तो हमने ओपन रख दिया उसको, ओपन मीटिंग कर दी। उस समय छोटी छोटी बच्चियाँ भी आती थी, कोई 10 साल की लड़की है, कोई लड़का है 12 साल 13 साल 10, ऐसे बच्चे भी आते थे उस समय, बहुत बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बहनें, माएँ, सारी उम्र के बच्चे, सारी उम्र के लोग थे उस समय। और वो व्यक्ति इतना नफरत करता था गुरुदेव से कि उसने लाइव सत्संग में ब्लू फिल्म चला दी। समझते, अडल्ट फिल्म जो है गूगल मीट पे, तो गूगल मीट पे वीडियो वगैरह ऑडियो वगैरह ऑन ही रहता था, कोई भी अपना ऑन कर सकता बात करने के लिए। इतनी नफरत हमने देखी है गुरुजी के प्रति। उसे क्या बोलते हैं, पॉर्न फिल्म बोलते हैं ना, अडल्ट फिल्म, ब्लू फिल्म, क्या बोलते हैं, गंदी फिल्में जो जिसे बोलते हैं हम लोग। सत्संग में वो फिल्म किसी ने, गुरुजी का, हम ही होस्ट करते थे उस समय, लेकिन गूगल मीट ओपन रहता। तो ये होता था, हुआ एक बार, 2 बार, 3 बार हुआ शायद ऐसे। हम ऐसे दलदल से, ऐसे नर्क से होते हुए आए हैं गुरुजी का प्रचार करते हुए। नर्क से होते गुरुजी हमें नर्क से लेके आए हैं। दुनिया, ये है दुनिया। गुरुजी का इतना विरोध है। कलयुग है ना जो, वो प्रकाश का इतना ज़बरदस्त से विरोध किया, और हम अंदर से इतना निराश हो जाते थे, होते थे। गुरुजी से प्रार्थना करते थे, गुरुजी हमें एक शक्ति दे दो कि हम पता कर सके कौन है। उस समय हम ऐसा मन में सोचते थे। गुरुजी का इतना ज़्यादा अपमान होता था, वो ऐसी गंदी गंदी गालियाँ लिखते थे गुरुजी को, इतनी गंदी गंदी बातें लिखते थे। लाइव सत्संग में कोई गाना चला दिया, कोई गलत पिक्चर चला दी, कोई साउंड चला दिया गंदा, और हम रोज़ गुरुजी से प्रार्थना करते थे, गुरुजी हमको शक्ति दे दो, हमको सिद्धि दे दो। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, हमको ऐसी सिद्धि दे दो कि हम देख सके कौन क्या कर रहा है। रोज़ ये गुरुदेव से प्रार्थना करते थे, और ये सोचते थे, उन्होंने पूरा मन में डाउट डालने की कोशिश की कि तुम्हारा गुरु कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी ने एक भी चमत्कार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया गुरुजी ने। और इससे हमारा मन जो है ना, और भी ज़्यादा खिन्न होता था उस समय। गुरुजी को छोड़ तो हम सकते नहीं, लेकिन गुरुजी जवाब क्यों नहीं दे रहे। हम गोरखनाथ जी को बड़ा याद करते थे उस समय। गोरखनाथ जी के गुरु का नेपाल के राजा ने
मच्छिंद्र नाथ जी के कुछ शिष्य नेपाल में रहते थे। तो उस समय के राजा ने मच्छिंद्र नाथ जी के जो शिष्य थे उनके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार कर दिया। वो मच्छिंद्र नाथ जी को अच्छा नहीं मानते थे, तो उनके जो शिष्य थे नेपाल में उनके साथ दुर्व्यवहार किया किसी प्रकार से, मतलब थोड़ा इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला उनको। ये बात गोरखनाथ जी को पता चल गई कि मच्छिंद्र नाथ जी के कुछ शिष्य हैं जिनके साथ जो है नेपाल का राजा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। तो गोरखनाथ जी नेपाल चले गए। नेपाल जाके शहर के बाहर में, राज्य के थोड़ा बाहर में उन्होंने एक पत्थर देखा, पत्थर के ऊपर में बैठ गए और अपना चिमटा गाड़ दिया नीचे मट्टी में, बैठ गए और ध्यान लगा दिया। अब जब ध्यान लग गया तो बारिश का समय था, बारिश हुई नहीं। बारिशों में बारिश नहीं हो रही, गर्मी बढ़ती जा रही है, त्रासदी हो गई। तो राजा ने कहा ये क्या बात होगी भाई, बारिश ही नहीं हो रही, बारिश होने का समय, बारिश नहीं हो रही। तो सबने पता किया, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। बड़ी छानबीन करने के बाद पता चला कि एक योगी है, वो राज्य की सीमा पर बैठा है बहुत दिन से, बिना खाए पिए चिमटा गाड़ के बैठा है और वो उठ नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा, धुनी लगा के बैठा है। शायद उसी के कारण हुआ, जब से वो आया तब से हालत खराब है राज्य की। तो राजा गया गोरखनाथ जी के पास, गोरखनाथ जी से कहा महाराज जब से आप आए हैं हमारी अवस्था खराब है, आपके कारण है तो आप हमें क्षमा कर दो, कोई गलती हो गई है इस वजह से। गोरखनाथ जी एक शब्द नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। राजा रोज आता, प्रार्थना करता, मिन्नतें करता, गोरखनाथ जी टस से मस नहीं हो रहे। उन्होंने सारे उपाय कर लिए लेकिन गोरखनाथ जी हिले नहीं। फिर किसी एक बुद्धिमान ने कहा, कह रहे ये गोरखनाथ जी हैं, मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य हैं, आपने मच्छिंद्र नाथ जी का अपमान किया है। उनके बोला मैंने कैसे अपमान, वो बोला उनके शिष्यों को आपने दुर्व्यवहार किया ना, ये सुन के आए हैं कि आपने मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया, उसी की सज़ा दे रहे हैं। तो बोला हम माफ़ी मांगते हैं मच्छिंद्र नाथ जी से, सबसे आपसे, हमें माफ़ कर दो। बोला ऐसे ये मानने वाले नहीं, इनकी जितनी मर्जी आप कर लो, जितनी मर्जी पूजा कर लो गोरखनाथ जी की, इन्होंने मानना ही नहीं। तो बोला कोई तो तरीका होगा। बोला एक ही तरीका है बस। बोला क्या? बोले मच्छिंद्र नाथ जी की झांकी निकालो पूरे शहर में, पूरे राज्य में, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, बाजे बजाओ ज़ोर ज़ोर से, और मच्छिंद्र नाथ जी की जय जयकार करो उससे भी ज़ोर से। और वो नगाड़े, ढोल, जय जयकार बजाते हुए सब लोग गोरखनाथ जी के सामने से गुजरना, यही रास्ता है बस। तो राजा ने कहा तैयारी करो। सब तैयारी हुई, ढोल बाजे सब कुछ। मच्छिंद्र नाथ जी का बड़ा एक उन्होंने बना लिया फोटो तस्वीर, और जय जयकारा होने लग गया। बोलो मच्छिंद्र नाथ जी की जय, अलख निरंजन, वो सब जो होता है ना, मच्छिंद्र नाथ जी की जय हो, मच्छिंद्र नाथ भगवान जी की जय हो, मच्छिंद्र नाथ जी की जय हो। गोरखनाथ जी के सामने से सब निकल रहे चिल्लाते हुए। अब गुरु की जय जयकार हो रही है, तो गोरखनाथ जी जो ध्यान में बैठे, ध्यान टूट गया उनके, गुरु की जय जयकार हो रही है। गुरु की जय जयकार से क्या क्या बड़ा हो सकता है। तो जैसी झांकी उनके पास आई, वो भूल गए कि वो बैठे हैं कि राजा बदमाशी कर रहा है, सजा देने के लिए बैठे हैं। तो गुरु की जय जयकार सुन के उनको आनंद हो गया। अब गुरु की जय जयकार हुई तो बैठे कैसे रह सकते हैं, खड़ा होना पड़ेगा भाई, गुरु जी की झांकी आ रही है। गुरु जी की झांकी आए और गोरखनाथ बैठा रहे, ये तो नहीं हो सकता। तो गोरखनाथ को उठना पड़ा। तो जैसे ही पहुँचे गोरखनाथ जी उठे और अपना चिमटा उखाड़ लिया ऐसे करके, और जैसे ही अपना चिमटा उखाड़ लिया उसमें से 7 बादल हवा में उड़ गए। और जैसे ही 7 बादल हवा में उड़े, हवा चली और बारिश हुई। 7 तरह के बादल होते जो उन्होंने अपने चिमटे से गाड़ दिए थे। फिर राजा ने उनसे माफ़ी मांगी
और फिर उनको कहा कि हमसे गलती हो गई है, हमारे राज्य में जितना सम्मान सभी को मिलता है उतना ही सम्मान मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्यों को भी मिलेगा। तो उनके शिष्य हैं, गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, गोरखे बोलते हैं, और भी होंगे, हमें पूरा जानकारी नहीं है। तो ये बात हमें मालूम थी कि मच्छिंद्र नाथ जी के अपमान का बदला हिंसात्मक कुछ भी नहीं है, बस अपनी योग शक्ति से उनको जवाब दिया जा सकता है जो गुरु का विरोध करते हैं। तो हम उस समय नए नए जागृत हुए, अभी तो ध्यान लगना शुरू हुआ था। शक्तियाँ तो अब नया साधक क्या होता है ना, बड़ी अपेक्षाएं करता है गुरु से, ये मिल जाए वो मिल जाए, सिद्धियाँ शक्तियाँ। और बहुत लोग तो अभी भी सोचते होंगे हमें कुछ मिलेगा। तो हमने भी हम अपने लिए नहीं मांगते थे शक्तियाँ, हम मांगते थे कि गुरु जी का अपमान करने वाले को हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्ति डेवलप हो कि हम उसे बता सकें कि ये कोई साधारण गुरु नहीं है। लेकिन आप यकीन करो, हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, बिलखते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे, लेकिन गुरु जी टस से मस नहीं हो। गुरु जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है। फिर हमने एक बार जब ये हो रहा बंद हो गया, जब वो बहुत सारी घटनाएं चलती रही, फिर हमने छोड़ दिया। हमने कहा गुरु जी आपने कुछ नहीं करना है और ना ही हमसे कुछ करवाना है। आपका उद्देश्य क्या है हमको मालूम नहीं, इसीलिए कौन क्या कर रहा है। हम ना तो गोरखनाथ जी जैसे हो सकते हैं, ना ही कोई विशेष हो सकते हैं, और हमें पता है आपने हमारा टेस्ट ये है कि तुम्हें कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, तुम्हें कितना भी उकसाए, तुम्हें कितना भी भटकाए, लेकिन तुम किसी भी प्रकार से शक्तियों की सिद्धियों की उम्मीद मत करना। किसी भी प्रकार से तुम साधना में कभी भी सिद्धियों को लाना मत, कुछ भी हो जाए। गोरखनाथ जी क्या किया क्या नहीं किया उनकी बात तुम छोड़ दो। तुम एक साधारण शिष्य हो और तुम अपने गुरु को डिफेंड नहीं कर सकते। तुम्हें साधना कर कर अपनी चेतना के परिवर्तन से अपने गुरु का नाम करना है। तुम्हें गुरु कोई शक्ति दे दे, गुरु अपनी शक्ति से किसी की मुंडी मरोड़ दे, गुरु अपनी शक्ति से सबको ये कर दे वो कर दे, उदंडता को दंड दे दे, ऐसा कर दे, तो नहीं होगा। गुरु जी किसी को सज़ा देने नहीं आए। और ये जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है उसका तो न्याय हो जाएगा, लेकिन आसमान पर थूकते आना कोई, तो थूक उसके मुंह पर ही गिरता है आकर। आसमान को उससे कुछ नहीं होता, आसमान का अपमान नहीं होता उससे। तो गुरु जी ने बड़े बड़े विरोधों का कोई जवाब नहीं दिया। वो इतने सीधे, उन्होंने पूरे जीवन में अपने किसी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। जब गुरु जी ने स्वयं किसी भी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया शक्तिमान होकर भी, तो हम तो बहुत साधारण शिष्य हैं। और हमारी सीमा कितनी है। बुद्ध के मुंह पर एक व्यापारी ने आके इसलिए थूक दिया था कि उसका बेटा व्यापार छोड़कर बुद्ध की बातें सुनने के लिए रोज़ आने लगा था, जिससे व्यापारी को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने बुद्ध को कहा ऐसा क्यों कर रहे हो। बुद्ध कुछ नहीं बोले और वो थूक कर गुस्से में चला गया। फिर भी बुद्ध कुछ नहीं बोले। अगले दिन आया वापस व्यापारी, उसने माफ़ी मांगी कि हमने आपके मुंह पर थूक दिया, हमको क्षमा कर दो। तो बुद्ध ने तब बोला, उसने कहा मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकता। बोले क्योंकि जिसके मुंह पर तुमने थूका था वो यहाँ है नहीं, माफ़ी तुमको उसी से मांगनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस ये है कि वो है नहीं। तो बोला आप ही तो हो। बोल रहा यही तो तुम्हारी भूल है कि जो मैं कल था वो तो बदल चुका, आज मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। अब तुम कल में जाओ और कल में जाके उससे माफ़ी मांगो। तो बोले ये तो संभव नहीं है। तो बोले हाँ, तो अगला कृत्य करने से पहले ये सोच लेना कि माफ़ी मांगना कोई समाधान नहीं है गलती का। तो हमारा जो पथ है साधना का, हमारे पथ में कोई शक्ति नहीं है। गुरु जी कहते हैं सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये प्राप्त होती है, ये सब होता है, लेकिन वो कब होता है वो गुरु जी जाने। लेकिन इस पथ पर आपका जो
आपका जो टेम्परामेंट का टेस्ट होगा वो इतना इतना ज़बरदस्त होता है। साधारण जीवन में इतनी घटनाएं घटा देते हैं गुरुदेव, आप तिल मिला जाते हो। तो वो जो हमारा जो रक्त था, रक्त पर लोगों का प्रभाव पड़ता था, वासनाओं का प्रभाव पड़ता, इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का प्रभाव पड़ता है, वासना, काम वासना का प्रभाव पड़ता है, रक्त पर पड़ता है। अच्छा और बुरा रक्त पर प्रभाव पड़ के ब्लड प्रेशर हाई लो ये सब। अब वो रक्त तक पहुंचता नहीं है क्योंकि हम गुरु जी को डिफेंड नहीं करते। हम अपने अनुभव के बारे में ज़रूर बोलते हैं कि हमें गुरु जी ऐसे लगते हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। लोग कहते हैं हम नहीं मानते तुम्हारे गुरु जी कल की हैं, हम नहीं मानते तुम्हारे गुरु जी ये हैं, हम नहीं मानते तुम्हारे। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, मानना भी नहीं चाहिए। क्यों मानोगे? क्यों मानोगे? कोई ज़बरदस्ती नहीं। हम बता रहे हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, छोड़ दो। तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हें सही लगता है तो तुम चलो, तुम्हें सही नहीं लगता तो जाओ। और गुरुदेव ने यही बात अपने सत्संग में बोली हुई है। गुरुदेव कहते हैं भाई तुम बैठो ध्यान करने, तुम्हें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, तुम्हें कुछ नहीं महसूस होता है तो दूसरा गुरु ढूंढ लो जाके। गुरुदेव ने साफ कहा है, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं रोक रहा तुमको। तो वही बात आज मैं कह रहा हूँ इतने सालों बाद कि हम गुरु जी को डिफेंड नहीं करते। हमारे खून को पकाया है गुरुदेव ने। ऐसे ऐसे लोगों से गुरुदेव ने अपनी बुराई करवाई, सत्संग में ऐसी ऐसी घटनाएं घटाई। इतनी मैंने कहा ना, हम शुरुआत से लेके हम सिर्फ अपनी इंसल्ट कराते हुए, अपमान कराते हुए यहाँ तक पहुँचे। एक एक व्यक्ति ने हमारा जमकर हमको धोया हुआ है। हमारे गुरु परिवार में हम जामसर गए, वहाँ पर धुले, अच्छे धुले। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हमको धोया। कुछ ने आंतरिक रूप से धोया, कुछ ने बाहरी रूप से धोया, किसी ने सत्संग अपने सेशन चला चला के धोया। सब ने मज़े से धोया हमको, पूरा दाग निकाले हमारे। हम जोधपुर आश्रम गए, वहाँ भी हमको अच्छे से धोया गया, वहाँ भी हमारे दाग निकाले गए। फिर हम काजलवास गए, वहाँ भी हमारे दाग अच्छे से निकले हैं। हमको गुरुदेव ने घट घट पर धोया है। फिर हमने अपने घर में सत्संग किया तो घर में भी हम अच्छे से धुले हैं। इंटरनेट पर करते हैं तो लोग आज भी हमको धोते हैं, अच्छे से रगड़ रगड़ के हमारी सफाई करते हैं। कुछ लेते नहीं, पैसा वैसा कुछ लेते नहीं है लोग, बस हमें साफ़ करके चले जाते हैं, हमारे सारे दाग निकाल के चले जाते हैं। तो आज तक हम धुल रहे हैं और तब तक धुलते रहेंगे जब तक धुलने की गुंजाइश है। और वो हमारी इस विषय में हमारी गुरुदेव मदद नहीं करेंगे। वो सिर्फ हमें धुलवाएंगे, बोलेंगे बेटा मदद की तो भूल ही जा, सिर्फ धुलाई है। और कपड़े को, सफ़ेद कपड़े को धो रहे हो, थापी मार रहे हैं ना, थापी होती ना, मारते उस पर। अभी तो वॉशिंग मशीन में घूमते हैं कपड़े। पहले क्या होता था, पहले एक थापी होती थी उससे कपड़ों को मार मार के धोया जाता था और कपड़े साफ भी होते थे भैया। तो वो धुलाई है। अब गुरु ही खड़ा है, देख रहा है, धुलाई करो, हाँ अच्छे से करो धुलाई इसकी। तो हम अपने गुरु को क्या डिफेंड करेंगे? क्या डिफेंड करेंगे जो हमको धो रहा है? कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसको बोलो इसको तुम रामलाल जी त्याग का तुम साधना करके देखो, तुम्हारी धुलाई होगी अच्छे से। तुम्हारे अंदर जितनी भी महत्वाकांक्षा इच्छाएं हैं ना, उन सबको धो धो के बाहर निकाल देगा। और तुम्हारे अंदर कोई महत्वाकांक्षा, इच्छा, सिद्धि, शक्ति, ये सारी चीज़ें विसर्जित हो जाएंगी। तुम्हारे सामने भी आके देवियाँ खड़ी हो जाएं कि हम शक्तियाँ हैं, हम सिद्धियाँ हैं, आ गई हैं, तो तुम नमस्कार कर दोगे। कहीं गुरु जी ना देख ले तुमको, इससे पहले कि गुरु जी की नज़र पड़ जाए कि तू सिद्धि शक्ति आई है, निकल जाओ जल्दी। और अगर गुरु जी ने देख लिया तुम्हारे साथ मुझे, तो फिर धो देंगे। इसीलिए जाओ जाओ माता जाओ, गुरु जी देख ले इससे पहले आप जाओ, नहीं तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ना। लेकिन हमारी जो धुलाई होनी है वो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है।
पहले धुलाई होगी, फिर सुखाई होगी, फिर इस्त्री भी करेंगे ऊपर से, और फिर अगर बल पड़ा तो फिर बल निकालने का तरीके भी उनके पास हैं। तो माता हमको माफ़ कर दो, दुनिया जो कर रही है करने दो, हमें तुम्हारा प्रयोग नहीं करना। जीवन में जो बुराई अच्छाई चल रही है, जो बीमारी अजारी चल रही है, वो गुरुजी देख लेंगे, लेकिन आप जाओ, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं हमारे पर भारी पड़ती हैं, और ऐसी ऐसी भारी पड़ती हैं कि साल भर हम दबे रहते उसमें। ये सच्ची घटना है। इसीलिए हम सत्संग में मूल रूप से हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि सरल और साधारण। अगर किसी शक्ति वक्ति की उम्मीद है तो किसी और को ढूंढ लो, ये तो नहीं देंगे। ये बोलते हैं पतंजलि में मेंशन सभी सिद्धियां मेरे साधकों को हो रही हैं, बोल ये वहीं बड़े बदमाश हैं, लालच देते। नया साधक सुन लेता है। गुरुजी कहते हैं ना, पतंजलि अष्टांग योग में जो सिद्धियां मेंशन है ना, वही सभी सिद्धियां मेरे साधकों को हो रही हैं। और जो लालची होता है उसको यही बात सुनाई देती है, तो आ जाता है वो। एक बार एक हैदराबाद का एक व्यक्ति, वो तो पीछे पड़ गया। मैंने कहा गुरुजी के पीछे पड़ भाई, गुरुजी ने बोला है कब मिलेगी सिद्धि तेरे को, कब होगा, लेकिन हमारी बात मान, तू इस सिद्धि विद्धि का चक्कर छोड़ दे। लेकिन वो पीछे पड़ा, नहीं गुरुजी ने कहा है, तुम क्यों कह रहे हो कि नहीं मिलेगी सिद्धि। तो मैंने कहा कर लो, तुम कर लो साधना, ले लो सिद्धि, लेकिन हमसे मत पूछो। हम तो बोलेंगे सिद्धि, गुरुजी अगर आगे से आके दे भी कि बेटा ले ले सिद्धि, तो भी मत लेना, तो भी मत लेना। हमारा ना टीचर होते, टीचर पुराने स्कूल में हम पढ़ते थे ना, बहुत बदमाश टीचर होते थे उस समय। बदमाश मतलब बड़े 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 अलग किस्म के टीचर थे वो एक हाथ रखते ऐसे, ठीक है, और इस हाथ से समझा रहे हैं कि क्या भाई क्यों नहीं किया काम, हाथ पीछे है, ठीक है, क्यों नहीं किया काम, बड़े प्यार से। तो स्टूडेंट जो है ना, नीचे मुँह कर कैसे बात करते हैं, सर मैं भूल गया सर, मैं कल कर लूँगा सर। तो बोला क्या हो गया, कल घर में तो छुट्टी थी, क्यों नहीं किया। फिर उसको जब कॉन्फिडेंस आ जाता है स्टूडेंट को कि हाथ तो पीछे है, प्यार सी बात कर रहे हैं, मामूली सी बात पूछ रहे हो, तो सर मैं, जैसे उसने मुंह उठाना है, सर मैं बस इधर बिजी था, मैं उधर चला गया, तब उसने पीछे का हाथ कब निकालना है और कब एक जब छापड़ मारना है मुंह के ऊपर में। झापड़ पड़ जाने के बाद पता चलना है कि इसने सिर्फ मुंह ऊपर उठवाना था कि झापड़ जरा ठीक से पड़े। तो यही बात है। इसीलिए साधना में कहीं कोई लालच सिद्धि विद्धि का कुछ आया तो ये सीधा करते हैं अलग तरीके से, इनके तरीके अलग है थोड़े से। इसलिए जो संसार में बकवास कर रहा है उसको बोलो भाई तू करता रहे बकवास, जी भर के जितनी करनी है कर ले, ठीक है, लेकिन तुमने कभी बदला लेने की भावना अपने मन में कभी नहीं लानी है। जैसे गोरखनाथ जी ने बहुत बार अपने गुरु का बदला लिया, तुमने कभी गोरखनाथ बनने की कोशिश नहीं करनी है, कभी नहीं। गुरु जी का बदला लेना है तो तुम अपनी चेतना के परिवर्तन से अपने ज्ञान को दुनिया के सामने प्रकाशित करो, और उस ज्ञान को, जब वो ज्ञान प्रकाशित होगा तुम्हारा बदलाव होगा, तुम सूर्य की तरह चमकोगे, यही सिद्धि है। तुम्हारा आत्मा का प्रकाश जो सत्य है, जिसे हम सत्य मानते हैं, वो प्रकाश ही सिद्धि है। सत्य के अलावा कुछ भी सिद्धि ग्रहण करने लायक नहीं है, और जब तक वो प्रकाश नहीं होता तब तक तुम साधारण रहो, बहुत अच्छी बात है। वो प्रकाश होगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसीलिए
गुरु जी को कभी डिफेंड मत करना। जो कुछ बोल रहा है आदमी, उसे बोला ठीक है भाई, अब तेरे को नहीं फ़ायदा हो रहा तो तू कोई और गुरु ढूंढ ले, इट्स ऑल राइट। वैसे आपकी ट्यून बांग्ला जैसी है, ये बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि बांग्ला जब मैं बोलता हूँ तो कहते हैं आपका टान है हिंदी का। जब हम हिंदी बोलते हैं तो लोग कहते हैं आपके जो शब्द है ना, इसमें ना पंजाबी का टान है। अब हिंदी बोलते हैं तो आप बोल रहे हो बांग्ला का टान है, बांग्ला बोलते हैं तो लोग कहते हैं हिंदी का टान है, हिंदी बोलते हैं तो उधर फिर कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा पंजाबी का टान है। पंजाबी बोलते हैं तो पंजाब में जो पंजाबी है वो हर क्षेत्र की अलग है। हमारी रोपड़ की अलग, होशियारपुर की अलग, गुरदासपुर की अलग, जलंधर की अलग, अमृतसर की अलग, बठिंडा की अलग, लुधियाने की अलग, पटियाले की अलग, फिरोजपुर की अलग, फाजिल्का की अलग। तो जितने पंजाब में अलग अलग सिटी हैं, शहर हैं, वो सब की टोन अलग है। कोई अगर हम जब पंजाबी बोलते हैं ना, तो कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ पंजाबी बोल रहा है तो हमको उसके एक्सेंट से पता चल जाता है ये पटियालवी है, ये लुधियानवी है, ये जलंधरिया है, ये अंबरसरिया है, ये होशियारपुरिया है, ये गुरदासपुरिया है। तो हमें भाषा ने भी हमको धोया है। कोई भी भाषा हमारी शुद्ध नहीं है, इंग्लिश भी हमारी पूरी ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, पर मुझे बांग्ला बोलना अच्छा लगता है। पंजाबी बोलने वाला तो कोई है नहीं, यहाँ कम कभी मिलते हैं। हाँ, कल एक मैसेज आया मुझे। कल मुझे एक पहली बार पाकिस्तान से एक मैसेज आया। पाकिस्तान के हैं, वो गुरु जी के बारे में उन्होंने वो सत्संग सुनते हैं, आज भी सुन रहे होंगे शायद, मोहम्मद इकबाल। तो पहली बार नेपाल से तो बहुत लोग ने संपर्क किया, विदेश से भी लोगों ने संपर्क किया, भारत में तो लोग संपर्क करते ही हैं। और पहली बार पाकिस्तान से पहले भी 1-2 बार मैसेजेस आए, लेकिन ऐसे नहीं हुआ बात। उनसे बात हम करेंगे, गुरुजी के बारे में थोड़ी, शायद गुरुजी की जानकारी चाहिए होगी, पता नहीं मुझे, लेकिन वो सत्संग सुनते। तो उनसे वो पंजाबी बोलते हैं, तो वो पाकिस्तान की, वो हमें पता है कि वो कुछ पंजाबी का एक लहजा है जो अमृतसर की तरफ थोड़ा सा और बढ़ जाए पाकिस्तान की तरफ, तो उसका लहजा थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा उर्दू थोड़ा ज़्यादा आ जाती है पंजाबी। चलो ठीक है, आज हमने वैसे बात करनी थी निर्गुण और सगुण की। पहली बार सत्संग में आज तक हमने निर्गुण और सगुण की बात वैसे नहीं की जैसे आज करना चाहते थे, लेकिन समय जो है 11:08 हो गए, रात के 48 मिनट हो गए हैं, तो फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी हमें सगुण और निर्गुण का एक बहुत बड़ा भेद मालूम चला है। ठीक है, चलिए। आप क्वेश्चन कब लॉन्च कर रहे हो? वैसे तो हमें क्वेश्चन दिवाली के दिन लॉन्च करने थे, लेकिन शायद दिवाली के दिन हो नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसका टेक्निकली मैं तो नहीं करता हूँ, हमारी एक बहन है वो उस पर काम कर रही हैं, और क्योंकि वो मेरी सहायता के लिए कर रही हैं तो वो जॉब भी करती हैं, थोड़ा व्यस्त रहती हैं,
तो जितना समय उन्हें मिलता है वो उतनी मेरी सहायता कर रही हैं उसको, वेबसाइट को बनाने में। तो काम अभी हुआ नहीं है। आज मैं भी बहुत व्यस्त रहा। अब कल दिवाली भी है तो वो भी व्यस्त होंगी। तो दिवाली पे लॉन्च करने का पूरा प्लान था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी अगर साथ नहीं देगी तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो दिवाली के बाद 1-2 दिन 4 दिन बाद कर देंगे, लेकिन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बहुत हद तक तो पूरा हो गया है काम। बस अब 2-4 दिन का, 1-2 दिन का मेहनत है। अगर उनको समय मिलेगा वो तैयार कर लेंगे तो लॉन्च हम कर देंगे। अगर नहीं कर पाए तो फिर 2-4 दिन लगेंगे और थोड़ा हम और सजा लेंगे उसको, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो निर्गुण और सगुण की बात हम बाद में करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं पहले भाग को। दूसरे भाग में हम अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवत का। आज हमें 2 अध्याय पढ़ने हैं। 11:10 हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं। ठीक है, आराम से। ठीक है, ठीक है। चतुर्थ स्कंद हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंद। कल हमने पढ़ा था पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य, शरीर के बारे में जो भी था। और अब हम पढ़ रहे हैं रीना जी कह रही हैं भाई सत्संग का मेन अट्रैक्शन क्वेश्चन आंसर है। अच्छा, तो हम आपसे फिर रोज शुरू में एक क्वेश्चन पूछा करेंगे। वो तो एक पूरा टेस्ट है जो हमने बनाया है। वो मुख्य रूप से 3 भागों में होने वाला था। पहले एक था सिंपल, मतलब बहुत ही साधारण लेवल का टेस्ट था, लेकिन उसका कॉस्ट है, वो वेबसाइट है ना, तो वो मिनिमम प्राइस है उसका एक। फिर सेकंड लेवल है, वो थोड़ा सा मॉडरेट है। फिर तीसरा लेवल था, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल था। फिर हमने उसको 3 की जगह 2 लेवल में बांट दिया। उसमें 60-65 क्वेश्चन है दोनों में मिलाकर अभी तक। और भी मैं सोच रहा था 4-5 क्वेश्चन और थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो हम सेकंड लेवल में डालने वाले थे। 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए हैं। और तो सोचा था 35 हो जाएंगे। पहले भाग में 35, दूसरे में 35, या पहले में 30, दूसरे में 35, ऐसा कुछ। तो वो देख रहे हैं हम कितना कॉस्टिंग उसका रखेंगे। उस तरह से फिर वो आगे जाके उसको डेवलप करेंगे फर्दर। और अगर सत्संग में प्रश्न उत्तर आप चाहते हैं सत्संग में प्रश्न उत्तर हों, तो मैं सत्संग में आप मुझे प्रश्न पूछते ही हैं, पूछ सकते हैं। शुरू में पूछ लेंगे तो हम अपना शुरू करने से पहले आपका प्रश्न पढ़कर उसी पर करेंगे। और अगर आप कोई प्रश्न नहीं पूछते तो हम आपसे पूछ लेंगे। तो मैं ध्यान रखूँगा इस बात का कि हम प्रश्न उत्तरों को थोड़ा बढ़ाएं। ठीक है, चलिए। तो अभी हम पढ़ेंगे श्री शुक सुद्ध सागर श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद। जय श्री गुरुदेव। 30वां अध्याय, प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। शिव जी भगवान ने कहा था कि बेटा देखो, भगवान विष्णु की उपासना करो, तपस्या करो, तो तुमको वो आके वरदान देंगे। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन वहिर के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? बारहस्पत्य मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया? पंखा थोड़ा बंद कर देते हैं, आवाज़ सुनते हैं। पूनम जरा पंखा इधर आके धीमे कर देना एक पॉइंट। पंखा 1 पॉइंट धीमे कर दो।
चलिए, क्योंकि इतनी तेज़ हवा है ना तो मुझे ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो कहते हैं, इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, यह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्रगीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित कलेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्यामा घटा छाई हो। उनके श्री अंग से मनोहर पीताम्बर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले स्वर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभ्यमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्ति गान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की और दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रो, तुम्हारा कल्याण। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर एक बात आई है, जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हम आपको एक रहस्य बता रहे हैं, गहरा रहस्य है। इस संसार में जब आप किसी की सहायता करते हो ना, तो जब तक आप जीवित हो तब तक आप उसकी सहायता कर सकते हो। ठीक है। पूरे इस संसार में गुरुजी तो हैं, गुरुजी तो सहायता करते हैं हमेशा, जन्म में भी जन्म के बाद भी। गुरुजी तो दिव्य है ना। लेकिन एक संबंध ऐसा होता है इस संसार में जो मृत्यु लोक में जाकर भी, चाहे वो किसी भी लोक में हो, वहां से भी आपका पेट भरता है, और वो हैं हमारे माता पिता। ये बात मैं आपको बहुत ही निजी अनुभव से बता रहा हूं। मैं आपको, माता पिता की मृत्यु कभी नहीं होती। जैसे गुरु जी की मृत्यु कभी नहीं होती, जैसे गुरु कभी नहीं मरता, वैसे ही माता पिता कभी भी नहीं मरते, क्योंकि वो गुरु हैं, कभी नहीं मरते। संतान कितनी भी नालायक या निकम्मी, नाकारा, निष्कृत, कितनी भी कपूत क्यों ना हो, माता पिता हमेशा, जब तक वो जीवित रहता है, और उसके बाद भी करते होंगे उसका हमको मालूम नहीं, लेकिन वो अपनी संतान के प्रति पूरी कोशिश करते हैं मृत्यु के बाद भी। इसीलिए जो ये श्राद्ध वगैरह होते हैं ना, पितरों के लिए होते हैं। पितरों के लिए हम कुछ करते हैं, पितरों का सम्मान करते हैं, नमस्कार करते हैं, सब कुछ करते हैं।
पितृ भी करते हैं। इसकी मैं रियल घटना आपको बता रहा हूँ। मेरे घर की देखो, मेरा जीवन एक शिक्षा का जीवन है। मेरे जीवन से मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जीवन से लोगों को शिक्षा मिलेगी, तो सामाजिक जीवन है मेरा। हालांकि मैं जब अपनी पर्सनल बातें करता हूँ तो कई बार मेरी पत्नी को पसंद नहीं आती कि तुम अपनी पर्सनल बातें बोलते रहते हो ये सब, या किसी दूसरे संबंधी के बारे में भी जब मैं बातें करता हूँ, कुछ बहुत अच्छी बातें तो है नहीं बोलने के लिए, तो उनको भी हो सकता है अच्छा ना लगता हो कि हमारी बातें करके हमारी निंदा करते हैं। लेकिन मैं निंदा के भाव से नहीं करता अपने परिवार की बात, मैं इसलिए करता हूँ कि मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और शिक्षा के दृष्टिकोण से बात करता हूँ। तो मेरा बड़ा भाई है, और मेरा बड़ा भाई जो जीवन जी रहा है ना, वो बहुत हद तक दरिद्र जीवन है, मैं ऐसा मानता हूँ, और वो उसे भी मालूम है इस बात का। मैं उसका भाई हूँ। मेरे जीवन में भगवान गुरुदेव की कृपा से संपन्नता है, शांति है, संतोष भी है किसी हद तक। पूर्ण रूप से ऐसा तो नहीं मैं कहता, लेकिन बहुत हद तक है, और सारा कुछ गुरु भगवान के अधीन होके हम चल रहे हैं। तो कई बार हमको बहुत गुस्सा तो नहीं, मतलब एक ये हम सोचते हैं कि अपने भाई को हम कैसे समझाएं, और कई बार उसको थोड़ा कई बार इच्छा होती है कि अभी इसकी मदद नहीं करेंगे, 2-4 दिन बाद ही करेंगे, थोड़ा सबक सीख ले ऐसा। तब हमको बड़ा क्लियर रूप से आदेश मिलता है माता पिता से, मेरे अपने माता पिता से हमको मिलता है। और उनकी वो जो मुझे कहते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि भाई अगर भूखा हो तो दूसरे भाई के मुख में खाना कैसे उठेगा। ये मेरे माता पिता बहुत क्लियरली मेरे अंदर से मुझे यही बात बोलते हैं कि बड़ा भाई अगर भूखा हो तो छोटे भाई के मुंह में खाना कैसे उठ सकता है। हम एक भाई होने के नाते अपने भाई को बहुत कुछ मतलब भाव रूप से तिरस्कृत कर सकते हैं, क्योंकि हम एक साधारण व्यक्ति हैं, निकृष्ट व्यक्ति। हम भी निकृष्ट हैं, बुरे हैं, नालायक हैं, गधे हैं, बुद्धिहीन है, सब कुछ है। हम अपने भाई के प्रति क्रोध भी कर लेते हैं, उसको समझाने के लिए करें, बार बार कहें, कुछ भी करें। लेकिन ये संसार में जब भगवान किसी को बड़ा भाई बना के भेजता है और किसी को छोटा भाई बना के भेजता है, तो उसका कुछ नियम है। जब किसी को माता पिता बना के भेजता है तो बहुत नियम से भेजता है। बड़े भाई के लिए उनका क्या नियम है हमको मालूम नहीं है, लेकिन माता पिता कहते हैं कि अगर एक भाई की थाली में खाना है और दूसरे की थाली में खाना नहीं है तो शर्म की बात है। और वो किस लोक से हमें बोलते हैं पता नहीं, उन्होंने कहीं जन्म ले, अभी तो जन्म ले लिया होगा, हमें उम्मीद है माता पिता ने। पितरों की तरफ दोष नहीं है, मुझे पूरा पता है कि मेरा पितरों का कोई भी दोष नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता की एक भावात्मक रूप से मुझे तभी मेरे से कांटेक्ट करता है वो लोग जब मेरा भाई तकलीफ़ में होता है। मेरी तकलीफ़ में वो भगवान हरि से कांटेक्ट करते थे, क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी साधना में मेरे माता पिता का योगदान है। उनकी भक्ति के बिना मेरी जागृति योग में संभव नहीं। गुरुदेव की प्राप्ति मेरे माता पिता के कारण हुई है, इसका मुझे मालूम है। मेरे लिए उन्होंने योग का चयन किया है, भाई के लिए भी किया होगा। कब मिलेगा उसको योग ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे भाई के खाने पीने का इंतजाम वो जिस लोक में भी है वहाँ से करते, मेरे माध्यम से करते। मेरा इंतजाम गुरुदेव के माध्यम से करते हैं, गुरुदेव सबका, मेरा इंतजाम आप सबके माध्यम से करते हैं। ये जो बात मैं मद्भागवत पढ़ते हुए बोल रहा हूँ आपको कि माता पिता अपने बच्चों के प्रति कभी मुख नहीं मोड़ते,
मृत्यु के बाद भी नहीं मोड़ते, और उनकी मुक्ति आपकी मुक्ति में है। वो आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी करेंगे, आप उनको श्राद्ध करेंगे, ये देंगे, उनको खाना मिलेगा, उनकी भी पूर्ति होगी, उधर से वो भी आपके लिए काम करते रहेंगे, सही है। लेकिन मुक्ति नाम जप और आत्म जागृति से ही वो बंधन आप निकल सकते हो, वरना बहुत हर जन्म में आपके माता पिता बनेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही जन्म के माता पिता है, पता नहीं कितने जन्मों के माता पिता क्या क्या है पता नहीं। लेकिन इस जन्म का तो मुझे मालूम है कि मेरे माता पिता बहुत इस समय बहुत स्पष्ट रूप से रक्षा करते हैं, उसकी भी करते। उसको इस बात का मालूम है कि नहीं पता, लेकिन मुझे तो मालूम है ना। मेरे मन में जैसे ही आता है कि हम बदमाश है ना, काम नहीं करना, अपना जीवन बर्बाद कर दिया, इस बात से हमें बड़ा दुख होता है कि बिना वजह की शक करके दूसरों को जिम्मेदार मान के, अपने दुखों का, अपनी तकलीफ़ों का दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार मान के अपने जीवन को, अपनी सेहत को नष्ट कर दिया उसने, शक से, सिर्फ शक के कारण अपना जीवन नष्ट हो गया। मृत्यु के भय के कारण जीवन नष्ट हो गया। अच्छा खासा सुनहरा सुंदर जीवन जो खिल सकता था, अपना घर होता, परिवार होते, बच्चे होते, सिर्फ शक की वजह से कि वो मेरा बुरा चाहता है, और अपना ही बुरा कर लिया, पूरा जीवन नष्ट। और आज गुरु जी के होने के बाद भी हजारों तरह की तपस्याओं में, हजारों तरह की कर्म कांडों में है, अब भी गुरु की प्राप्ति नहीं हुई इसको। इस बात से मेरा मन दुखी हो जाता है, तो हम उसकी मदद नहीं करते इमीडिएटली। लेकिन जैसे ही वो, अगर वो भूखा है सच में उधर, तो उसी समय हमको एक ही बात कही जाती है, तेरी थाली में खाना कैसे उठेगा। और ये बात मेरे को भाव में नहीं आती है मन में कि मेरा भाई भूखा है, नहीं, मेरे माता पिता की तरफ से आता है भाव कि हमारे बेटे की सहायता कर, ऐसा बोलते हो। वो भी हमारा बेटा है। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ उनके मृत्यु के बाद की बात। मृत्यु से पहले, माँ ने मरने से पहले मुझे ये बोला। पिताजी ने तो बहुत पहले ही बोल दिया था कि अपने भाई का जीवन भर तुझे ख्याल रखना है। तब ऐसी कोई अवस्था थी नहीं, तब ठीक ही था। लेकिन उन्होंने शुरू में देख लिया था कि जीवन भर कुछ नहीं करेगा, तो कहा था जीवन भर अगर इसकी शादी हो गई तो इसके बीवी बच्चों को भी तुझे ही पालना है, और नहीं हुई तो भी पालना है। ये पिताजी के शब्द हैं, कोई कर्ज नहीं है, कोई उनको श्राप नहीं दिया, जान गए थे वो। और माताजी ने मरने से पहले मुझे कहा कि पिताजी का जितना भी पैसा मिला, उनके रिटायरमेंट, उनकी मृत्यु के बाद जब मिलता ना कुछ पैसा, ग्रेचुटी वगैरह वो सब मिलता है, तो उस समय कुछ हमें मिले होंगे 80-90 हज़ार रुपये मिले। उससे ज़मीन खरीदी और फिर मैं पढ़ने चला गया तो ज़मीन फिर से बेचनी पड़ी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जितना भी पैसा पिताजी का था, दोनों भाइयों को मिलना चाहिए था, आधा आधा। लेकिन तेरी पढ़ाई के लिए सारा पैसा तेरी पढ़ाई में चला गया, उसको 1 रुपया भी नहीं मिला, इसीलिए तो उसको पैसे लौटा देना। तो उस हिसाब से 40-50 हज़ार रुपये लौटाने होंगे। लेकिन उनका ये भाव था कि उसको नहीं मिला, तो उसको देखना। ये दोनों माता पिता जीवित थे तब भी कह के गए मुझे, और अब मृत हैं तब भी वहाँ से मुझे। मेरे पास कभी कभी जेब में 500 रुपये होते हैं, 500 होते हैं, कभी 300 होते हैं, कभी 600 होते हैं, और वो उधर भूखा रहता और मांगता है। अब इधर मेरे घर है, परिवार है पूरा, लेकिन फिर भी हम उसे उसी में से भेज देते हैं। हमारे पास एक पैसा भी नहीं रहता तब कभी, फिर भी हम भेज देते हैं। और 2003 से मैं नौकरी कर रहा हूँ। 2005 में कलकत्ता आया, उसके बाद पहले 3000 से 2004 से मैं जॉब कर रहा हूँ। आज 2024 हो गया। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जॉब करता है, कभी लग गया, कभी नहीं, कभी इधर। मैंने जहाँ जिस ऑफिस में काम किया, सब ने मुझे हाथ जोड़कर यही कहा, भाई आप कमाते क्यों हो, आप पैसा हम देखते हैं ट्रांसफ़र ही करते रहते हो। आज तक आप मुझे दान देते हो ना, मैं अपने भाई को तो देता ही हूँ, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है।
कर्म है। बहुत लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं हमारे धन हमारा जो है पड़ोसियों ने ले लिया, भाइयों ने ले लिया, इसने ले लिया। पड़े हुए 4-5 लाख बैंक बैलेंस में हो गया, बड़ी शांति की जीवन है। लेकिन एक परिवार, एक पूरा परिवार है, हम जैसे हमारा परिवार है, पीछे कुछ भी नहीं है, अंडा, फिर भी हमें गुरुजी पर तसल्ली, भरोसा है और कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आई चलाई है, ये हाथ में आया, ये हमने खाया, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। सत्संग करते हैं, जॉब के लिए प्रयास वैसा नहीं करते जैसा लोग परिवारों के लिए करते हैं। तो मैंने आपको जो भी बताया है ना, ये मैंने आपको सिर्फ माता पिता के बारे में बताया, क्योंकि इस समय मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो यहाँ पर लिखा है जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा, समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव होगा। तो यहाँ से मुझे याद आया, ये मेरा निजी जीवन है। मुझे अपने भाई के अपमान करने, मैं अपने भाई का अपमान नहीं कर रहा, मैं अपने जीवन के माध्यम से शिक्षा के रूप में बता रहा हूँ। और भाई का अपमान क्या होगा जब उसका छोटा भाई, आज 20 साल 22-24 साल हो गए, हमने उसके साथ ज़्यादातर प्रेम से बात की ही नहीं। गुरुजी के आने से पहले तो गाली गलौज, बुरा भला, हमारे दोनों भाइयों में प्रेम से बात होती ही नहीं, झगड़ा ही होता है बस। तो हम बात ही नहीं करते अपने भाई के साथ। जो भी संपर्क होता है मैसेज से होता है। उसने पैसे मांगे, हमारे पास हैं नहीं है, जैसे भी हमने देने हैं, बस संपर्क नहीं, भाइयों जैसा संपर्क नहीं। प्रेम है, मेरे हृदय में उसके लिए प्रेम है, उसके हृदय में मेरे लिए प्रेम होगा, ये मैं जानता हूँ। हम वैसे भाई नहीं है कि एक दूसरे का बुरा चाहें, लेकिन हम दोनों मूर्ख हैं। तो ये सब हो जाता है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। मैं तो देखो, मैं बोल रहा हूँ सत्संग में, वो सुनता भी है कभी सत्संग, ये भी हो सकता है कि सुन रहा हूँ, मैं उसे बहुत कोशिश करता हूँ समझाने की कि गुरु भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे डर लगता है, या फिर मेरे शरीर में ये होने लग जाता है, मुझे वो होने लग जाता है, परेशानी हो जाती है। उसको परेशानी होने लग जाती है, भगवान के नाम, गुरुदेव के नाम जब से परेशानी होती है उसको। तो हम कहते हैं ऐसा गुरु नहीं मिलता है, जीवन समर्पण कर देना चाहिए ऐसे गुरु को, वो बचा लेगा, वो ठीक कर देगा जीवन तुम्हारा। लेकिन वो तो हमें उल्टा कहता है, ये मंत्र जप ले, वो मंत्र जप ले। सोचो, हम सत्संग करते हैं और ये सत्संग गुरु भगवान के कारण प्राप्त है। जो भी धन हमें मिलता है हम उसको दे देते हैं, 15, 20, 30% दे ही देते हैं। लेकिन फिर भी इस चीज़ का प्रकाश नहीं होता है कि गुरु भगवान उसको जीवन दिया है, बीमारियों से बचाया है, घर गृहस्थी ठीक की है, सत्संग दिया है, नाम जप दिया है, ध्यान दिया है, आत्म जागृति दी है उस गुरु ने उसको। वो गुरु के, मैं उसे रोज़ कहता हूँ कि जब तू कोई मंत्र मुझे भेजता है ना, तो वो विष है मेरे लिए। और जब एक दिन में 2-2, 3-3 मंत्र भेजता है, आराधनाएं, टोटके, टोणे, जो भी जो होते हैं ना उपाय, वो सब भेजता है कि ये कर ले तेरा ठीक हो जाएगा, वो कर ले तेरा धन आ जाएगा। आपके पास कुछ धन नहीं है, मेरे पास आ जाएगा। तो मैं उसे कहता हूँ कि जब तू गुरु के अलावा, गुरु मंत्र के अलावा किसी भी देव देवी, चाहे लक्ष्मी, चाहे नारायण, चाहे कृष्ण, चाहे शिव, चाहे पितृ, चाहे कोई भी हो, तू जब भेजता है ना, ये विष है, तू मुझे जहर देता है। ये बात मैंने उसको लिख के बोली है कि तू मुझे विष देता है, तुम मुझे विष मत दिया कर। गुरु जी के अलावा किसी भी साधना को करने के बारे में सोचना भी मेरे लिए विष है। ये मैं लिख के बोलता हूँ उसको, लेकिन मेरी बात उसकी कान तक पहुँचती ही नहीं है। मेरी बात उसके कान तक पहुँचती ही नहीं, सुनने की क्षमता ही नहीं है मेरी बात। आप मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात मेरे भाई के कान के अंदर घुसती नहीं, क्योंकि मैं छोटा हूँ। इतना अहंकार है बड़े होने में कि छोटे भाई को कुछ प्राप्त हो सकता है, भगवान प्राप्त हो सकते हैं, गुरु प्राप्त हो सकते हैं, जागृति हो सकती है, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो गया है। चाहे थोड़े धन की कमी ज़रूर रहती है अभी,
लेकिन दरिद्रता नहीं है मेरे जीवन में, दरिद्रता नहीं है। जब मुझे ज़रूरत होती है पैसे की, हम थोड़ा सा गुरुदेव से संकल्प मात्र करते हैं, कोई ना कोई आप में से भेज देता है पैसा। अब दिवाली पे जितने घरों में जितना कुछ होता है, हमारे घर में भी है, रखा है सामान, कोई दिक्कत नहीं। जो पूनम ने कहा कि घर के लिए ये सामान चाहिए, हमने उसको ला दिया, सब सामान जो उसने कहा ला दिया। कैसे ला दिया? क्योंकि इंतज़ाम हो गया। कोई दरिद्रता नहीं है, कोई किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं है, और सिर्फ गुरु भगवान के कारण है। चलिए, उम्मीद है कि कभी ना कभी जो मुझे मिला वो उसे भी मिले, और उसे ही क्यों, सबको, आपको तो मिला ही, आप तो सुन ही रहे हो। ये बात मैंने बोली, मेरे मन में आया भाव बोलने का, तो मैंने बोल दी। समय आपका बड़ा नष्ट हो गया होगा, नष्ट तो नहीं होना चाहिए, ये भी ज़रूरत थी बोलने की, ताकि हम अपने भाइयों के प्रति, अपने बहनों के प्रति प्यार रखें। अगर आपका कोई भाई है, बहन है जो दुखी है, तो मदद कर दें। क्योंकि संसार में मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, इंजीनियर, लेकिन एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया कि हमने 1 साल तक नौकरी खोजी, हमको नौकरी नहीं मिली। 2016-17 की बात है, नौकरी मिली ही नहीं हमको। 17 की बात होगी शायद, 17 से पहले 16, 2014, 15, 16, ये 3 साल मेरे जीवन में भयंकर है। पढ़ा लिखा था, रोड होती है ना, रोड पे लोग पत्थरी कूटते ना, पत्थर कूटने वाले, तो उनको खड़ा होकर देखता था कि मैं ये काम भी नहीं कर सकता जिसको 250 रुपये एक दिन का मिलता है। इंजीनियर होकर हम रोड पे पत्थर कूटने के लिए तैयार था, लेकिन वो काम भी हमको नहीं मिला। रिक्शा चलाने के लिए तैयार था, वो भी नहीं मिला। किसी का लेटरिन बाथरूम भी साफ करना हो तो भी कर देंगे, पढ़ लिख के, वो भी नहीं मिला। इतना मजबूर हो जाता है इंसान। जब भाग्य का कहर बरसता है ना, तो पढ़ाई लिखाई सब नहाने चली जाती है। आज भी हम सत्संग करते हैं, पूरा दिन सुबह से शाम तक मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बहुत पैसे में ज़्यादा चार्ज नहीं करता ट्यूशन के। सबसे कलकत्ता में सबसे अफोर्डेबल ट्यूशन है मेरा। हालांकि मैंने इसी साल शुरू किया, 2-3 बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास। अगले साल हम थोड़ा और पढ़ाएंगे बच्चों को, क्योंकि हमें पढ़ाना अच्छा लगता है, हमें शिक्षा देनी अच्छी लगती है। इसीलिए सत्संग में भी हम शिक्षा ही देते हैं, अपने जीवन से देते हैं, सब देते हैं। चलिए, पता नहीं कहाँ चले गए। जो पुरुष सायकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायकाल और प्रातःकाल एकाग्रचित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनका मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा, वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्ग लोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी उंगली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा में लगे हुए हैं, उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका सम्मान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप का मल दग्ध हो जाएगा और तुम इस लोक और परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को
परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से भगवत 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 दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थ आश्रम में रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ। और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष हो सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। तब जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के कलेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नमों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत है। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आपकी माया के गुणों को स्वीकार करके आप ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भगवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ है। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान है तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण कलेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि कलेशों से पीड़ितों के समान पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाएगा। आप तो शुद्र से शुद्र प्राणियों के भी अंतकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे। हे जगदीश्वर प्रभु, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हो, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरा करते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हर पुरुषों को कैसे रुचिकर ना होगा। भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपके साक्षात दर्शन हुए हैं। आप जन्म मरण रूप दुसाध्या रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्ध जनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृदगण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अनादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर हम
हम यही वर हम मांगते हैं। स्वामिन, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयं भुव मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्व मूर्ति भगवान वसुदेव को नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्रीहरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से सभी अभिप्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात परिचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए हैं। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन वहीर के पुत्रों को उन्होंने युक्तिपूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रेचिताओं को दे दी। प्रेचिताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर, जब काल क्रम में पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसीलिए इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया, और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। 31वां अध्याय अंतिम अध्याय है चतुर्थ स्कंद का, ये भी आज पढ़ेंगे। प्रेचिताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रेचिताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और अपनी भार्या मारिशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहाँ जाजली मुनि की सिद्धि प्राप्त जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, जा पहुँचे, और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचारक रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प कर बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध परब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख परिचितागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश काल अनुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब वे कहने लगे। परिचिताओं ने कहा, हे देव ऋषि, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। हे ब्राह्मण, सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभेदान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था, उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर से प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर को पार हो जाएं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवानमय श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रेचिताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्रीहरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्रीहरि को प्राप्त ना किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी से, चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य, आत्म अनात्म विवेक से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग्य अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष को क्या लाभ है। आया है।
क्या कहा था? जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त ना किया जाए तब उन माता पिता की पवित्रता से, ये सारी चीज़ों से भी कोई लाभ नहीं होता है। फिर से सुनो, श्री नारद जी कहते हैं, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। ठीक है, जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए। अगर हमारे पास माता पिता की पवित्रता हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, यज्ञ दीक्षा से होने वाले 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्म हो, वेदोक्त हो, कर्मों से देवताओं के समान दीर्घ आयु हो, शास्त्र ज्ञान हो, तप हो, चतुराई की वाणी हो, अनेक प्रकार की याद रखने की शक्ति हो, तीव्र बुद्धि हो, बल हो, इंद्रियों की पटुता हो, योग हो, सांख्य हो, आत्म अनात्म का विवेक हो, संन्यास हो, वेदाध्ययन हो, व्रत हो, वैराग्य हो, कल्याण साधनों का, पुरुष का कुछ भी हो, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं अगर श्री हरि के जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन न किया जाए। भगवान श्री हरि के बिना सारी चीज़ें व्यर्थ है, चाहे कितनी भी पवित्र, कितनी ही लंबी चौड़ी पवित्र ज्ञान कुछ भी हो। फिर भगवान कहते हैं, नारद जी, वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। आहा, वो सबके हृदय में निवास करता है, वही नारद जी कह रहे हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। आय हाय हाय। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी को किरणों के पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतन अचेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं, इसी प्रकार यह जगत सर्ग काल से भगवान के प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। नृपति गण जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ये सतव, रज और तमोमयी शक्तियाँ कभी परब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार उनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं आता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों की एकमात्र आत्मा है। भगवान श्री गुरुदेव कहते हैं, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं, जो मेरे पास वो तुम्हारे पास है, अद्वैतवाद। वही नारद जी कह रहे हैं कि उस श्री हरि को अपने से अभिन्न मत मांगो, तुम दास नहीं हो। दासो दास का द हटाना है, तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। वे ही जगत की निमित्त कारण, काल, उपादान कारण, प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषय से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ता धीनता को चरितार्थ करते हुए हृदय काश की भांति वहाँ से हटते नहीं। भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनन्य आश्रय अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है।
इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूप आनंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुण सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, नारद जी का जो प्रेम और ऋषियों का जो प्रेम है भगवान के लिए, एक पल के लिए नहीं छोड़ सकते। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रेचेताओं को इस प्रकार उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रेचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को गले की लिमिट आ गई है। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उतानपाद के वंश का वर्णन हुआ है। अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुणा अनुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मगन हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय से भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घायु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। चतुर्थ स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत। जय श्री गुरुदेव। चलिए, तो श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद कल से शुरू होगा। यत्रामि लोक विस्तारस्तारा इव विहा यसी भासन्ते तमहं वंदे बालगोपालम आल्यम। हाँ जी, कल होगा। कल महाकाली आएगी। चलिए, आज गले की बज गई है थोड़ी सी बैंड, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी खांसी है। खांसी ठीक हो गई है, लेकिन सुबह से हम जो है ना ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बच्ची को पढ़ाया, फिर थोड़ा बाहर गए, धूल मिट्टी, तो अभी तो हमारे कंठ की कुछ सीमाएं हैं। तो जब भगवान की ऐसी भक्ति हमें प्राप्त हो कि हम उसकी बात करें, तो हमारा कंठ हमारा साथ छोड़े नहीं। ऐसा कंठ हमें भगवान श्री गुरुदेव दे कि वो कभी उनका नाम लेते हुए थके नहीं। आज ही थक जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि हमें कुछ। देखिए, पूरी मद्भागवत में प्रेचेताओं ने क्या मांगा कि भगवान आपकी भक्ति कर सके, आपके गुणगान कर सके, आपका भजन कथा कर सके।
तो यही चाहिए, भगवान का गुणगान करो। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग शाम को। जय श्री गुरुदेव।